हेलो एवरीवन। द ग्रुप में आपका स्वागत है। अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी हिट करना है। द ग्रुप में आपका स्वागत है। हम छोटे मोटे टॉपिक्स पर बात करते हैं और उनको लाते रहते हैं। हाँ, हमारे लिए वो छोटे बड़े किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है कि जो हमारी मूवीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, या उनका किस तरीके से आइडियोलॉजी चेंज होती है। हमारे साथ में है जीतांक सर। ये एक मूवी डायरेक्टर हैं और हम इनसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। सर, आप अपनी फील्ड के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। अ, नमस्कार, मेरा नाम जितांग सिंह है और मैं फ़िल्म मेकर हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से फ़िल्में बना रहा हूँ। अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है बासन, तो उसको अभी फ़िल्म फेस्टिवल्स में चला रहे हैं हम लोग। बाकी फ़िल्म मेकिंग के बारे में क्या बताऊँ कि फ़िल्म मेकिंग जो है वो सबसे सबसे प्रभावशाली एक प्रोसेस या फिर एक तरीका है आपको अपनी बात कहने का। आप राइटिंग करते हैं, उसमें शब्दों के थ्रू जाते हैं, फोटोग्राफ में पिक्चर्स के थ्रू जाते हैं। फिल्म मेकिंग में सारी टेक्निकलिटीज, सारा आर्ट, सारा कल्चर और सारी चीज़ें मिक्स होकर आपके सामने आती हैं और एक साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ती है आप पर। और तब वो एक फिल्म कहलाती है। और वो जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं वो आपके जहन में रह जाती है। तो फिल्म मेकिंग यही है, उसकी उससे जुड़ी सारी प्रोसेसेस, ये फिल्म मेकिंग है। सर, आजकल बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं, जो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पैमानों पे गिनी जाती हैं। हम्म। ये बहुत अलग अलग प्रभाव डाल रही है हमारी सोसाइटी पर। हम्म। नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे मूवीज में क्या, क्यों और कैसे चल रहा है। जी। तो फिल्म्स जो आजकल आ रही हैं, सबसे ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल फिल्म आई थी एनिमल। इसके बारे में काफ़ी बात हुई थी अभी कि वो उसमें एक नेगेटिव दिखाया गया है और उसको इतना नहीं दिखाना चाहिए था। वुमेन्स को बड़े गलत तरीके से उसमें प्रेजेंट किया गया है, ट्रीट भी गलत किया गया है। तो वो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, तो वो ये कह रहे थे कि आपको उसमें जिस तरीके से बहुत मेल शॉविनिस्टिक उसको बनाया रणबीर कपूर को, कि बहुत कड़क है और किसी को भी मार देता है, गोलियां लेके सड़कों पर घूम रहे हैं, अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है उसका। तो वो वो कहता है, रणबीर कपूर कहते हैं कि ये ऐसा नहीं बनना है। इस फिल्म को हमने इसलिए बनाया ताकि लोग ऐसे ना बने। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वैसा ना बने और वो आपने उस फिल्म में दिखाया है, बट मोस्टली जब आप उसको म्यूजिक और इन सब के साथ सामने कन्वे कर रहे हैं तो लोग डिस्क्लेमर भूल जाते हैं, उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। और शायद मुझे लगता है कई बार नहीं, मोस्टली उसी चीज़ से प्रभावित होकर। और कई बार, जैसे इसको छोड़िए, आपने कई बार देखा होगा कि पहले धूम मूवी आई थी, वो लोग बाइक से आते हैं, चोरी करते चले जाते हैं। तो उसके बाद कई केसेस आए थे कि लोग बाइक से जाते हैं, चोरी करते हैं और बाइक से गायब हो जाते हैं। जी। और इटालियन जॉब करके मूवी आई थी, उसमें वो जो इटालियन वो ब्रिटिश या सॉरी हॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें वो लोग कार से चोरी करते हैं और लोगों उसकी एक खबर आई थी कि लोगों ने उससे इंस्पायर होकर चोरी चकारी ये सब की। तो ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि फिल्म और सोसाइटी, ये दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है। जैसे कल्चर कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है लिटरेचर, वैसे ही फिल्में जो होती हैं वो कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप किसी भी पर्सन को चलते फिरते देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस एरा का पर्सन है, इसका कल्चर क्या होगा। साउथ इंडियन है, उसके हेयर स्टाइल, उसके लुंगी या फिर जो भी ड्रेसिंग सेंस होता है, जो भी मूछें रखना, वो आप बता सकते हो। और कोई लेडी है, उसकी ड्रेसिंग सेंस से आप बता सकते हो कि ये क्या कल्चर से डिपेंड करता है। वही आप कोई भी फिल्म देख के, अगर जैसे बच्चन जी आए तो बच्चन जी ने यहाँ से कंघी करना चालू किया, लोग वैसा रखने लगे, फ्रेंच कट चालू हो गया। तो ऐसा तो नहीं है वो कहीं से भी इंस्पायर हुए हों, बट लेकिन फिल्म देख के लोग इंस्पायर हुए और वैसे बने। तो ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि लोग फिल्म से इंस्पायर नहीं होते। आजकल जो रफनेस लोगों के अंदर आ रही है, लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हो रहे हैं और जो जिस तरह से रफ हो रहे हैं और इनसेंसिटिव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि फिल्मों का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और जो लोगों के अंदर इंसेंसिटिविटी आ रही है और जो लोग दूसरे को लेकर अवेयर नहीं है, सबसे पहले सोशल मीडिया और जिस तरह की फिल्में आप इंस्पायर हो रहे हैं,
उसका बहुत बड़ा हाथ है। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि एक फिल्म जिसमें एक बहुत मेल शॉविनिस्टिक पर्सन है और बहुत ही बदतमीज सा इंसान है, वो अपने पापा के प्यार के लिए ऑब्सेस्ड है और वुमेन्स को ट्रीट नहीं करता अच्छे से, और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीज़ें हैं। ये फिल्म ठीक है, चल सकती है, इसका समाज में आना कोई बुराई नहीं है, बट इस फिल्म को लोगों को बाकी सेंसिटिव फिल्मों से ज़्यादा देखना इज द प्रॉब्लम। कि अगर एनिमल से अच्छी फिल्में आई हैं, लोग उनको नहीं देखते। हम्म। और पर एनिमल आपको 800-900 करोड़ कितना बिजनेस कर रही है। बिल्कुल। और भी सेंसिटिव फिल्में आती हैं, उनको लोग नहीं देखते, इग्नोर कर, हाँ ठीक है, वो है, लोग है ना, अच्छी फिल्मों को इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको कुछ ये चाहिए कि नहीं, वो अपने, और हम लोग क्या है ना, सामने वही देखना चाहते हैं जो हम अपने अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं बेसिकली। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने अंदर की नेगेटिविटी को ही एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं, हम्म। पॉजिटिव साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल फिल्म्स आती हैं, हॉलीवुड की बात करें तो जैसे जोकर आई थी। वो जोकर तो खैर एक कैरेक्टर है जो डीसी कॉमिक्स का है। और फिर शटर आइलैंड की जैसे बात कर रहे थे हम लोग, शटर आइलैंड के अंदर उसको स्कीजोफ्रेनिया होता है। ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी थी, हम्म। उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनको है ना स्कीजोफ्रेनिया होता है। हम्म। तो वो है ना बहुत चीज़ें, उनको नंबर्स दिखने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने उस चीज़ को बड़े अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। उनको स्कीजोफ्रेनिया है, उनकी पर्सनल लाइफ पे प्रॉब्लम आई, पर सोसाइटी उससे उसको फ़ायदा हुआ कि है ना, उन्होंने न्यूमेरिकल बहुत सारी हेल्प की समाज के अंदर। तो वो फिल्म का नाम रखा था ब्यूटीफुल माइंड, जबकि उस उनको स्कीजोफ्रेनिया था। उसके प्रभाव अलग पड़े। हम्म। एनिमल में अगर उसको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का कुछ है, या फिर अपने फादर को ही लेकर है, तो दैट इज नॉट मतलब ग्रेट थिंग। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो लोग इंस्पायर होंगे, कहेंगे हाँ ये तो अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि फिल्मों का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कल्चर का हिस्सा है। तो ये जो है प्रोजेक्शन बहुत बड़ा काम करता है इसमें। हम्म। जिस तरीके से हम कोई भी मूवीज को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। वो रोल प्ले करता है कि हम क्या पहुंचाना चाह रहे हैं सोसाइटी बिल्कुल। में, राइट? बिल्कुल। आपने भी बोला था कि अच्छी मूवीज भी आती हैं, हम्म। बट अच्छी मूवीज चल नहीं रही नहीं हैं। चल रही। आपके हिसाब से एज अ फिल्म मेकर आप क्या सोचते हैं कि अच्छी मूवीज क्यों नहीं चल रही हैं? लोग देखना पसंद नहीं करते, मूवीज को चांस नहीं मिलता, क्या रीजन हो सकता है? मुझे लगता है कि अच्छी मूवी चलने की वजह होती है कि उनमें मसाला नहीं होता। एनिमल में मसाला है। आजकल है ना, सिर्फ दो चीज, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आपको अच्छी मूवी बना या हिट मूवी बनानी है, वो अलग, हिट मूवी बनाना अलग चीज़ है, और हम्म। एक अच्छी मूवी बनाना अलग चीज़ है। अगर आपको हिट मूवी बनानी है तो आप उसमें दो चीज़ें डाल दीजिए, अच्छे गाने, अच्छे गाने मतलब मसालेदार गाने, वल्गैरिटी, थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट, और ये सारी चीज़ें जो मतलब जो लोग टैबू मानते हैं सोसाइटी में, हम्म। मानते हैं हम्म। हम्म। नहीं। तो वो लोग चाहते हैं कि वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। तो इस चीज़ का फिल्म वाले फ़ायदा उठाते हैं और खूब ऐसी कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, और फिर वो हिट हो जाती है। ऐसा भी लाइक है कि बहुत जगह ये भी कुछ डायरेक्टर्स कमिट करते हैं कि उनकी मूवीज को चांस नहीं मिला, इसलिए वो प्रोजेक्ट मतलब नहीं आ पाए, वो उसको शोकेस नहीं कर पाए सोसाइटी में। ये भी कुछ चलता होगा। बहुत आई चलता डोंट है। अंडरस्टैंड मैं दैट। बताता हूँ, अभी एक फिल्म आई थी जोरम करके, जी। देवाशीष माखीजाई के उसके डायरेक्टर है। उसमें मनोज बाजपेयी ने लगभग फ्री में काम किया, जबकि मनोज बाजपेयी का स्टार है। उनको मालूम है कि फिल्म अच्छी है, कंटेंट अच्छा है। तो कुछ एक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्मों में बिना कम बजट में काम करते हैं, बट है ना, वो फिल्म में काम करने के बाद, इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद, उनको स्क्रीन्स नहीं मिली। हम्म। मतलब कुछ कुछ सिनेमा घर में कुछ दिन तक ही चली वो, इतना करने के बाद भी। और देवशीष माखीजा शायद बहुत टाइम से वो फिल्म बना रहे हैं, और ये उनकी पता नहीं चौथी फिल्म होगी शायद। तो जोरम बहुत अच्छी फिल्म थी, और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बहुत अवार्ड जीते उसने। उसके बाद हम तुम बात ही नहीं कर पाते, मतलब कोई बात ही नहीं कर पाता कि वो फिल्म फिल्म के बारे में जानते नहीं है लोग, कि अच्छा ऐसी फिल्म भी आई है। एनिमल के बारे में हम जानते हम्म। हैं, एनिमल ही नहीं, मतलब और भी जो इस तरह की फिल्में आती हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है, हम्म। पठान है, ये सब तो है मतलब। पर लेकिन पता है, जैसे दो तरह की फिल्में, जैसे कमर्शियल फिल्में भी होती हैं। एक डायरेक्टर थे पीटर जैक्सन, हम्म। पीटर जैक्सन।
उन्होंने फिल्म बनाई थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स करके। वो भी एक्शन फिल्म बनाते थे, बट वो जिस सेंसिटिविटी के साथ बनाते थे, आप देखिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें डेप्थ होती थी। अब वो टोटल फिक्शनल है, कहीं किसी और मिडिल अर्थ की कहानी है, आर आर टोल्किन की कहानी है, और टोटली फिक्शनल है। उसके बाद अगर वो, उसके बाद क्या कहते हैं, वो आपको इतनी अच्छी लगेगी क्योंकि वो प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ बनाई गई है। और आपको पठान देख के आपको लगेगा ये शाहरुख खान ही तो है, जवान में भी वही है, अच्छा टंकी में भी वही आ गया। हम्म। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की, है ना, हम लोग धमाका धमाका के लिए कुछ भी करते हैं। और सेंसिटिव फिल्म, एक गोदावरी करके फिल्म है, इसको शायद लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्शन का। उस फिल्म को देखिए, लोगों को मालूम ही नहीं है कि अच्छा ऐसी फिल्म भी आई थी। और बहुत सी फिल्में आई हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा आए जो लोगों के सामने नहीं आ पाता, जो थोड़ा सा कम बजट होता है। एक क्या कहते हैं, 60s के बाद एक कल्चर चला था 90s तक, कि जो कमांड रहती थी वो डायरेक्टर्स के हाथ में रहती थी, क्रिएटिव कंट्रोल। उससे पहले प्रोड्यूसर्स करते थे उनको कंट्रोल, हॉलीवुड में और इंक्लूडिंग शायद बॉलीवुड में भी। तो बॉलीवुड में तो अभी भी प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, हॉलीवुड में था कि प्रोड्यूसर्स करते थे। उसके बाद गॉडफादर और ये रोमन पोलंस्की डायरेक्टर जो आए, उनके बाद ना यहाँ पर एक कल्चर चालू हुआ कि आप, है ना, इस तरह का सिनेमा बनाएंगे जो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पे बेस्ड होगा। क्योंकि गॉडफादर जैसी फिल्में आई जो कम बजट में बनी थी, और उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, तो लोगों को लगा कि लोग इस तरह का काम देखना चाहते हैं। बाद में कुछ फिल्में फ्लॉप हुई जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने कहा नहीं, हम वही धमाकेदार फिल्म बनाएंगे। और फिर आजकल आपको हर तीसरे दिन एक फिल्म आ जाती दिखेगी जो ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है, एक या फिर रीमेक है, या कोई एक्शन फिल्म है, ऐसा बस यही चल रहा है अभी। और क्रिएटिव फिल्म जो बिल्कुल बिल्कुल न्यू आइडिया के साथ, जैसे एक विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म आई थी, एके वर्सेस एके, अनिल कपूर वर्सेस अनुराग कश्यप। एडल्ट फिल्म, एडल्ट मतलब उसमें थोड़े गलत गाली वाली यूज की हुई है। तो वो ऑब्वियसली उस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि आप उसको अगर वो कर पाएं तो ही देखें। बट वो क्रिएटिविटी में काफ़ी, जैसे सेक्रेड गेम्स को लोग बताते हैं कि बहुत वल्गैरिटी है, ओटीटी पे डालते हैं, वल्गैरिटी है, तो अगर आप देखना चाहें तो ही देखें, वरना फिर आप तो नेट पे सर्च करके आप जो देखना चाहें वल्गर सब कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि हम्म। आपके हाथ में कंट्रोल है। बट दे आर गिविंग कि आप, गिविंग यू दैट फ्रीडम कि आपको जो देखना है, तो बट क्रिएटिविटी के साथ। तो ये उनकी चॉइस, मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है ये है, पर लेकिन अगर आप लोगों तक जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें सेंसिटिविटी भी डालिए। बिल्कुल। अ, अभी हम थोड़ी देर पहले ये जो बात कर रहे थे वल्गैरिटी एंड ऑल, मसाला चाहिए होता है आजकल, तो इससे पहले वाली जो जनरेशन्स हैं, हम्म। उनका कहना ये होता है कि आजकल जो मूवीज आती हैं, कोई भी मूवीज, हम्म। वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं सोसाइटी में, गलत लेसन्स दे रही हैं, वो बिगाड़ रही हैं हमारी सोसाइटी को। हम्म। तो ये इसमें सब कुछ आ गया, अच्छी बुरी मूवीज सारी आ सारी गई। आ गई। सो डू यू थिंक इट इज ट्रू और फॉल्स? मुझे लगता है कि पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि जब सिनेमा पहली बार आया था तो लोगों को सिनेमा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लोग डरते थे कि अरे, मतलब सिनेमा की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब सिनेमा लोगों तक पहुंच रहा था तो लोग जो बहुत ही कंजर्वेटिव या फिर वैसे थे कि इंडिया में लोग कहते थे कि अरे विदेशियों की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है। और फिर लोग बड़े सेंसिटिव थे कि अरे देख, ज़रा सी झलक देखने के लिए पागल हो जाते थे, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है एज ए ह्यूमन हम लोग। तो वो लोग करते थे फिर पर लेकिन इंडिया में सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनको मालूम था कि लोग धार्मिक हैं, तो उन्होंने सबसे पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र कुछ बनाई थी। उसके बाद बहुत सारी रिलीजियस फिल्में आई जो साइलेंट फिल्म थी 90s, 1912 या 22 में से। फिर आलम आरा भी ऐसी कुछ फिल्म थी। तो जब ये फिल्में इंडिया में चालू हुई तब हिस्ट्री अलग थी, मतलब हॉलीवुड में ऐसा तो लोग डर जाते थे। पहली, दुनिया की सबसे पहली फिल्म है, एक ट्रेन आ रही है स्क्रीन में से, बस स्क्रीन में एक ट्रेन आ रही है, बगल से निकल रही है, स्क्रीन कैमरा यहाँ लगा हुआ है, वहाँ से ट्रेन निकल रही है, और लोग यहाँ बैठे, जो पहली बार जब उन्होंने सिनेमा देखा था तो सर्कस में दिखाई गई थी वो, कि आप आइए देखिए ट्रेन को, उनको सामने से। तो लोग जाके देखते हैं और फिर एकदम से डर जाते हैं उससे, क्योंकि लोगों को उतना कॉग्निटिवली वो मालूम नहीं होता कि ये अच्छा, ये तो सिर्फ स्क्रीन है। आजकल हम लोग तो अच्छा स्क्रीन है, हम लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि कुछ फील ही नहीं होता हमें हाँ। फ़ोन से। तो वो जो सेंसिटिविटी वाली बात है ना, वो अभी इस पॉइंट पे आ जाती है कि पहले लोग सेंसिटिव थे सिनेमा को लेकर, स्क्रीन पर जो देखते थे ना उसे फील करते थे इमोशनली, विथ डेप्थ। आजकल हम लोग इतने आदी हो गए स्क्रीन पे, बहुत अच्छा चल भी रहा होगा ना तो हम कहते हैं अरे यार,
चल ठीक है थोड़ा आगे निकाल लेता हूँ, हम्म। दो ही तो बटन दबाने तो 20 सेकंड आगे निकल जाएंगे, हाँ। है ना। फोन में आ गए नेटफ्लिक्स, सब कुछ यहीं देख लेते हैं हम लोग, उसके लिए बिल्कुल। प्रॉपर टाइम नहीं निकालते हम लोग। पहले लोग है ना प्रॉपर हफ्ते भर काम करने के बाद सैटरडे को कहते थे आज हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो फिर वो प्रॉपर टाइम होता था कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं विद फैमिली विदाउट फैमिली, और फिर उसके बाद डिस्कस करते थे अगले दिन मंडे को दफ्तर में या कहीं भी कि अच्छा हमने फिल्म देखी, कैसी लगी, आपको कैसी लगी, डिस्कस होते थे। तो एक तरह से पहले क्रिटिक्स भी नहीं थे इतने, हम्म। कि आजकल जो है ना अलग से बिजनेस चल गया है क्रिटिक्स का कि उनको पैसे दे दो तो वो क्रिटिक्स अच्छे नंबर बढ़ा देगा, वो सब नहीं था। पहले अखबार में आता था कि ये फिल्म अच्छी लगी, बाकी लोग एक दूसरे के ही क्रिटिक्स थे। हम्म। तो आजकल क्या है ना, आजकल बिजनेस बहुत हो गया है इस चीज़ का, क्रिटिक्स भी हो गया है, सोशल मीडिया का आना और एक तरह से अतिक्रमण हो गया है। और आजकल फिल्में भी हर दो दिन में एक वेब सीरीज आ जाती है। बिल्कुल। तो आप क्या देखोगे, 8 घंटे आपके पास हैं डेली, मतलब अगर आपको पर डे है ना 100 घंटे चाहिए अगर आप डेली कंटेंट देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। पहले आप वेट करते थे यार एक फिल्म आने वाली है, मतलब 60s के टाइम पे एक फिल्म आने वाली है, आजकल कौन सी फिल्म चल रही है। अब मैं आपको बताऊंगा अच्छा अभी करीना कपूर की लास्ट फिल्म कौन सी थी, कौन सी थी पता ही नहीं है, वो तो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो अतिक्रमण, पहला पॉइंट ये कि आजकल हो गया है अपने डेटा का अतिक्रमण, एंटरटेनमेंट और कुछ कह लो कि मैसेज का या फिर फिल्म्स या फिर वेब सीरीज का अतिक्रमण हो गया है, जिस वजह से हम लोग एज अ ह्यूमन एज अ व्यूअर इनसेंसिटिव हो गए हैं। पहले के लोग सेंसिटिव थे क्योंकि कम था और जो था वो ऑथेंटिक था। और आजकल तो फिल्म बनाने के लिए फ़ोन से बना सकते हैं तो लोग कचरा भी कुछ भी बना रहे हैं, हम्म। और हिट भी फेम भी मिल जा रही है उनको, तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये बेटर है, इट इज़ बेटर टू डू। तो इनसेंसिटिविटी इज़ द बिगेस्ट रीज़न, मुझे लगता है कि पहले के लोग जो ये बोलते थे कि पहले अच्छा था, पहले के लोग सेंसिटिव ज़्यादा होते थे क्योंकि अतिक्रमण नहीं था। ओके। अभी आपने, जब हम ये बात कर रहे थे तो आपने एक कॉग्निटिव वर्ड यूज करा था। हम्म। सो लाइक हमारा एक कॉग्निटिव माइंड एक हम्म। तरीके से फंक्शन करता है हम्म। और उसमें कुछ चीज़ें फीड हो जाती हैं। हम्म। अ, जो मूवीज हैं जो हम देख रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारा एक्सपोजर है चीज़ों को लेकर के। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा चल रही है और हमें पता चल गया, हम वो चले गए देखने के लिए, वो फीड हो गई। हम्म। अब ये आ गया सोसाइटी में, ये मूवी अब सोसाइटी में रियलिटी बन गई है। बिल्कुल। तो ये रियलिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो इसका तो पूरा का पूरा जिम्मा मैं तो मूवीज को देती हूँ। हाउ डू यू प्रोजेक्ट नहीं ऐसा नहीं है कि, इट? मतलब मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें हैं। 1940s में जब जर्मनी में हिटलर राइज हो रहे थे हम्म। तो उन्होंने सबसे बड़ा हथियार फिल्म्स को भी बनाया था। एक फिल्म मेकर थी रेने लेनी रिफेनस्टाल, हम्म। उनकी दो फिल्में आई थी ओलंपिक्स और एक और नाम भूल गया मैं, कुछ वो हिटलर की प्रोपेगेंडा फिल्म थी। एक तो ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ पर उसको बनाया था, और एक कुछ फायर करके था, रीन ऑफ फायर शायद कोई फिल्म थी जो उन्होंने बनाई थी, इसमें नाजी को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करके बताया गया। तो प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब आप लोगों को व्यू दिखा के कि देखो भाई ये सही है ये गलत है। इवन कोई अगर चुनाव चलते हैं तो कोई प्रचार कर रहा है तो वो बेसिकली अगर एक पैम्पलेट भी रिलीज कर रहा है तो वो ये बता रहा है कि ये प्रोपेगेंडा ही है हमारा। एक पार्टी प्रोपेगेंडा रिलीज करती है ना, तो वो सारे प्रोपेगेंडास ही होते हैं। आजकल कुछ ऐसा दौर आ गया है कि कुछ भी फिल्म, सबको मालूम है कि सबकी मेंटेलिटी एक पार्टी या फिर कहीं एक तरफ झुक रही है, तो उस तरह का सिनेमा बनाने लगे, अच्छा बुरा जैसा भी हो चलने लगेगा। और मोस्टली ऐसा नहीं होता। अभी एक कोई एक फिल्म आई थी जो श्री राम पे बनी थी, वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, 500 करोड़ कुछ में बनी थी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। और है ना लोगों के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है कि लोग है ना रियलिटी को नहीं बदलते कई बार सिनेमा को देखकर। जैसे हम लोग, आप जैसे लोग सेंसिटिव हैं, उनको मालूम है कि अगर जिस तरह की फिल्में आ रही हैं वो देखने लायक है भी या नहीं। हम्म। हम मतलब इतने बेवकूफ़ नहीं हुए कि हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या देखना है या क्या नहीं देखना। जैसे अगर सड़क पर कुछ गलत हो रहा है हमारे सामने तो हम इतना, हमारे अंदर इतने सेंसेस हैं कि हम उसको रोक सकते हैं तो रोकते हैं। वो वाली बात है। अगर आपको लग रहा है कि वो फिल्म नहीं देखनी चाहिए तो नहीं देखेंगे। और अगर किसी फिल्म को नहीं देखना, अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा उसका विरोध यही होता है कि उसे ना देखा
सो एज एन इंडिविजुअल ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं क्या नहीं देखना है, देखना, और किस चीज को हमको किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। पोर्ट्रे करना और रिसीव परसीव करना बेसिकली। हाँ हाँ। एनिमल मूवी आई, उसके दो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मिले मुझे। मैंने पहले मुझे लगा कि बहुत ही खराब फिल्म है, मतलब ये है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार ऐसे कौन, मैं थोड़ी किसी मतलब महिला से बोलूँगा कि लिक माय बूट्स, ऐसे कुछ गलत है। फिर बाद में किसी ने मुझे बताया कि वो ऐसा ना करें, इसलिए बताएं। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के क्लैश क्लैश हो रहे थे कि, लेकिन गलत मुझे ये लगा कि अगर आपको ये बताना है कि किसी का रेप नहीं करना, तो ज़रूरी थोड़ी आप स्क्रीन पर रेप होते हुए दिखाएं कि ये नहीं करना। अगर आप किसी को गोली नहीं मारनी, तो आप ज़रूरी थोड़ी किसी को गोली मार के दिखाएं, देखो ऐसे बम बनाया जाता है, ये नहीं बनाना। हम्म। तो वो वैसा वाला पार्ट है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और लोग अलग सोचते हो तो वैसा उनको मतलब मुबारक। थैंक यू सो मच सर। हम इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे आपके साथ में नेक्स्ट पॉडकास्ट में, हम जी, जब भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एज एन इंडिविजुअल, अब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किन चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हैं। ग्रिप ने आपको अपने आइडियाज पोर्ट्रे कर दिए हैं, प्रोजेक्ट कर दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके माइंड में एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज लेकर के आए। विद दैट, थैंक यू।